बेटी को बेटी ही रहने दो। पिता और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। इस कहानी को बहुत ध्यान लगाकर सुने, आपके दिल को जरूर छू लेगी। एक गांव में एक दीपक शर्मा नाम का आदमी रहता था। पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 55 को पार कर चुकी थी और बेटी वर्तिका अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने पिता का सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। वर्तिका अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी कोई और शायद ही रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पिता के वर्तिका को अच्छा नहीं लगता और बिना वर्तिका के उस पिता का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीपक जी वर्तिका के बाप नहीं उसके बेटे हैं। वर्तिका की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पिता को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती टहलने के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों जैसे दवाइयाँ खिलाना है, दोनों के बीच प्यार ऐसा था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। वर्तिका के पिता भी कुछ कम नहीं थे। जब जब वर्तिका उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन वर्तिका के नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को वर्तिका के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। पिता की ऐसी शरारतें भी वर्तिका पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पिता ने पानी पीने का बहाना करते, लेकिन वर्तिका उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए बहुत हानिकारक है। पिताजी को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। पिता बोले, अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पिताजी किचन से चले जाते और वर्तिका उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा होने के कारण उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन वर्तिका के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे दीपक जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार को रख लिया गया। उनका नाम राजेश सिंह था। उम्र उनकी भी 50 से 55 की होगी। अग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह दीपक जी और वर्तिका से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब राजेश सिंह अपनी बीवी के साथ दीपक जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन राजेश सिंह दीपक जी मकान मालिक से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह वर्तिका के साथ तो कभी राजेश सिंह और उनकी बीवी के साथ वर्तिका और दीपक जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान राजेश सिंह ने कहा कि आप और वर्तिका अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। वर्तिका सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, राजेश सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वह तो ठीक है, लेकिन जब वर्तिका ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, राजेश सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। दीपक जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह राजेश सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? राजेश सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में नौकरी करते हैं। दीपक जी को लगा जैसे राजेश सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीत गए तब दीपक जी ने राजेश सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि राजेश सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे।
राजेश सिंह, दीपक जी और वर्तिका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं और राजेश सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वर्तिका बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। दीपक जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। राजेश सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। वर्तिका उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दीपक जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए वर्तिका से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? वर्तिका ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे राजेश सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह वर्तिका बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम दीपक जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब दीपक जी से ना रहा गया, उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मुझे यह फक्र से कह सकता हूँ जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है। जितना प्यार मुझे दिया है उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? राजेश सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो काम बेटी आपके लिए करेंगी वो बेटा कभी नहीं कर सकता। यह कहते ही दीपक जी वर्तिका को देखते हुए आंख में आंसू भर आया और दीपक जी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। यदि यह कहानी दिल को छू गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।